जब आप सोकर उठते हो और आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, सर मैं आरटीजीएसईओ बन गया हूँ, और साथ में एक फ़ोटो आता है जिसमें वो बंदा वर्दी पहने होता है, सोचिए आपको कितनी खुशी होगी। एक गुरु को क्या चाहिए, एक मार्गदर्शक को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। एक मार्गदर्शक को यही चाहिए कि जब उनके शिष्यों का या जो उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, जब उनकी नौकरी लगती तो हकीकत में इतनी खुशी मिलती है जिसे हमें करोड़ों रुपए मिल चुके हैं। यही हुआ आज सुबह मेरे साथ। कार्तिक जो कि महाराष्ट्र से था, बेचारा हमसे बहुत समय से जुड़ा हुआ था, यहाँ से उसने नोट्स भी मंगाए थे, बुक भी मंगाई थी और अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखी थी। अचानक सुबह उसने मुझे मैसेज किया, देखो सर मैं भर्ती हो गया हूँ, और वर्दी भी साथ में उसने मुझे भेजी। हकीकत में इतनी खुशी हुई मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब सुनिए पूरी कहानी। देखो बहुत सारे बंदे असम राइफल के नाम से थोड़े से भयभीत होते हैं, पता नहीं बहुत दूर है, क्या होगा कैसे नहीं होगा। जब मैंने इससे बोला कि तू मुझे कॉल कर, जब इसने मुझे कॉल किया तो बहुत आभार व्यक्त किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हकीकत में अच्छे संस्कार हैं बंदे के। और देखो ज़िंदगी में वही सफल होता है जो गुरुओं का सम्मान करता है, जो मार्गदर्शकों का सम्मान करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रेरका सूचके वाचको दर्शक स्थिता शिक्षको बोध कश्यप सडिते गुरुवा स्मृतः, यानी कि प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, या फिर रास्ता दिखाने वाले, या फिर आपको अपने कर्तव्य का बोध कराने वाले, या फिर आपको ज्ञान का बोध कराने वाले, आपके बल का बोध कराने वाले जितने भी हैं वो सभी गुरु के समान हैं। इनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। और यही इस बंदे ने किया। सुबह फ़ोटो भेजकर मुझे तो अचंभित में डाल दिया। हकीकत में मुझे इतनी खुशी दे दी, मैं आपके शब्दों में बता नहीं सकता। कि मैं यही चाहता हूँ कि हर बंदा जो बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ से लाभ प्राप्त कर रहा है, उसका जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए। आगे का पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी आती हैं जहाँ पे बंदे डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब मैं बात करूँगा कि अगर आप असम राइफल्स में भर्ती होना चाहते हो, जब इस बंदे से मैंने जब बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी है, और वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे बंदों से जो डरते हैं वहाँ जाने में, भर्ती देखने में, क्वालिफिकेशन को लेकर सुनो। इसमें जो क्वालिफिकेशन थी, इसने बोला गुरुजी हमसे जो क्वालिफिकेशन ली थी हाई स्कूल में संस्कृत, 12th में संस्कृत, भले ही आपने उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा नहीं किया हो, लेकिन आपके बोर्ड में संस्कृत हो, या फिर आपने बीए किया हो और उसमें संस्कृत हो, तो हमको लिया है। लेकिन इस बार उन्होंने डिप्लोमा भी साथ में लिया है। इसने ये बात हमको बताई महाराज। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप बोर्ड में संस्कृत से हो, हाई स्कूल संस्कृत से हो, स्नातक संस्कृत से हो, आपने भले ही बीए किया हो और साथ में कर्मकांड का डिप्लोमा हो, तो आप भर्ती हो सकते हो असम राइफल्स में। इसके बाद मैंने इससे पूछा, ये बता और क्या क्या एक्टिविटी हुई। बोला गुरुजी जो हमारा पेपर हुआ था लिखित परीक्षा का, दौड़ होने के बाद, दौड़ इन्होंने 5 किलोमीटर की मांगी थी, इसमें 24 मिनट का समय दिया था। जब हमने वो पार करी तो इन्होंने फिर हमसे पेपर कराया। पेपर में मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और धर्मशास्त्र, इन्होंने ये विषय रखे थे। और बहुत कम 16 इसमें विषय थे। आराम से कोई भी बंदा पास कर सकता है ढंग से, थोड़ा बहुत अगर उसने अन्य विषयों की तैयारी करी हो, अन्य जॉब की तैयारी करी हो, तो वो आराम से पास कर सकता है। अब इसके बाद मैंने इससे पूछा कि साक्षात्कार में क्या क्या प्रश्न पूछे थे, तो ध्यान से रखना। तो ध्यान रखना, स्क्रीन पे आपको प्रत्येक प्रश्न दिखाई देगा, साथ में उनका उत्तर भी दिखाई देगा कि जो प्रश्न इससे पूछे गए थे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बोल गुरुजी जब हम साक्षात्कार के लिए गए तो हमसे सामान्य व्यवहारात्मक प्रश्न पूछे, फिर उन्होंने हमसे जो प्रश्न पूछे वो आपके सामने महाराज ये हैं, ध्यान से देखना। पहला प्रश्न था कि रुद्राष्टक क्या है, कितने अध्याय हैं, किसकी उपासना की जाती है, किस देवता की पूजा की जाती है। इन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा। प्रश्न जब इन्होंने पूछा तो ये पूछा था सरस्वती किसकी पुत्री हैं। दूसरा प्रश्न नहीं पूछा था। तीसरा प्रश्न उन्होंने जब पूछा था कि गणित भगवान को गजानन क्यों कहते हैं। मैं हमेशा पढ़ाते रहता हूँ महाराज, ध्यान रखना, गणित भगवान को गजानन क्यों कहते हैं। ये प्रश्न आरविंद धर्मचक्र में भी पूछा गया है कई बार। गणित भगवान के सारे नाम भी पूछेगा, कितने नाम हैं बताइए। तो कई 12 बताते हैं, कि 100 बताते हैं, नाम तो बहुत है महाराज, लेकिन जो प्रधान और मुख्य नाम है, जिसके पीछे एक ऐतिहासिक पौराणिक कारण है, धार्मिक कारण है, वो आपको पता होना चाहिए महाराज। तीसरा प्रश्न जब इस बंदी से पूछा तो ये पूछा था, ये बताओ भगवत गीता में कितने अध्याय हैं। देखो ध्यान रखना, इन्होंने अध्याय पूछ लिए, लेकिन ध्यान रखना जो आरविंद धर्मचक्र की भर्ती होती है उसमें आपसे विषय भी पूछते हैं। 18 अध्याय में से किसी भी अध्याय का ये लोग उसका नाम पूछ लेंगे। ये बताओ 5वें अध्याय का नाम क्या है, पहले अध्याय का नाम क्या है, ऐसे करके पूछ लेते हैं। थोड़ा सा भिन्नता है, लेकिन सारी चीज़ें एक जैसी हैं। अगला प्रश्न इस बंदे से पूछा था, नाट्य शास्त्र के प्रेरता कौन है। अगला प्रश्न पूछा, नाट्य शास्त्र के प्रेरता कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा, संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं। संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं, यह अगला प्रश्न था। अगला प्रश्न था, त्रिवेणी कहाँ पर जाकर मिलती है। त्रिवेणी यानी कि जो 3 नदियाँ हैं तो प्रयागराज में संगम बनाती हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये टोटल भर्ती थी असम राइफल्स की, जिसमें 8 टोटल लड़के भर्ती हुए थे, जिसमें 2 राजस्थान के थे, 1 यूपी से था, और बकाया जो लोकल स्टेट हैं वहाँ पर 4-5,
वहाँ से बंदे थे, क्योंकि लोकल की उनको जहाँ जानकारी रहती है, वो संपर्क में रहते हैं, भर्तियों की जानकारी कंटिन्यू रखते हैं, वो भयभीत नहीं होते वो आपकी तरह, क्योंकि वो बहुत पास में हैं, आप बहुत दूर में हैं। तो आज जो खुशी मुझे मिली है, मुझे बड़ी ही अच्छी लगी है, क्योंकि गुरु को क्या चाहिए, एक मार्गदर्शक को क्या चाहिए, यही तो चाहिए महाराज, कि उसका शिष्य अचानक बोले गुरु देखो मैं भर्ती हो गया, और साथ में भर्ती और साथ में वर्दी लगी हुई, उसकी जब देह हमारे सामने आती है महाराज, तो इतनी खुशी हमको प्राप्त होती है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे में आप लोगों के लिए देता हूँ, और हमारा यही उद्देश्य होता है कि आप सही समय पर सही तरीके से पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ आर्मी में अगर आप भर्ती होते हो, तो इससे ज़्यादा हमको या पूरे बुंदेलखंड अकेडमी को खुशी नहीं हो सकती। तो आसान राइफल्स की भर्ती में मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसमें क्वालिफिकेशन क्या थी, साक्षात्कार क्या था, पेपर कैसा आया था, क्या योग्यता थी उसकी, कितना फिजिकल लिया। इसके बाद जिस बंदे ने जो हमको बताया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं कार्तिक से कहना चाहता हूँ, ऐसा ही सम्मान अगर आप अपने परिवार वालों का, अपने गुरुओं का और अपने दोस्तों का, मित्रों का, साथ में ट्रेनिंग वालों का करते रहोगे, तो एक दिन आप बहुत ऊंचे जाओगे। हकीकत में मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं फिर से पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उस बंदे का कि भर्ती होने के बाद मुझे उसने मिस किया, याद किया। ऐसे बहुत कम बंदे होते हैं महाराज, ऐसे भी बंदे होते हैं जो भर्ती हो जाते हैं, जो हमसे तैयारी करते हैं, बाद में ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं। पता नहीं कौन हो आप, मुझे नहीं पता, ऐसे भी बंदे होते हैं जो तैयारी हमसे करते हैं महाराज। तो हमें नहीं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जो कर्तव्य था वो हमने निभाया, अपना धर्म हमने निभाया, लेकिन आपका जब धर्म निभाने की बात है तो आप दूर क्यों भाग जाते हो? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ओनली प्रेम चाहिए, इसने चाहिए, ओनली इतनी सी आवाज़ सुनना है हमको। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या बुंदेलखंड अकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे यहाँ तक लाने में मेरी पूरी सहायता करी। आपका मैं एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बस इतना ही सुनना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना चाहते हमको। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये तो स्वयं का व्यक्तित्व होता है, स्वयं के संस्कार होते हैं महाराज। बस हमको ही चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हमारे अंदर एक प्रेरणा जागती है कि हमें और तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरत है ऐसे युवाओं को नौकरी की जो आज समय बेरोजगार हैं, और जो आर्मी में भर्ती देखना चाहते हैं, यानी जो आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए हम हमेशा पुश करते हैं, पीछे से प्रेरणा देते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मेरा वीडियो सुनने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करना, यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इस बालक को सभी बधाई जरूर दें, शुभकामनाएं जरूर दें, क्योंकि जो जानकारी आपको इससे मिली है वो हकीकत में बहुत ही लाभदायक है, और आपको आगे बढ़ने में जरूर मदद करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।